So, hello everyone. I welcome you all to Success Point. तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया। तो आज आ गया रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 4 और आज हम एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, HCF एंड LCM। ये इस टॉपिक में ना जब क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इसमें HCF निकालें या फिर LCM निकालें। अब जिसको HCF और LCM नहीं पता तो स्टार्टिंग में मैं वही बताऊंगा, तो वो जो कंफ्यूज होते हैं बच्चे उनके लिए अगला लेक्चर आएगा। फिलहाल इसमें हम थ्योरी करेंगे, इस वाले लेक्चर में इसका पार्ट 1 है, इसमें हम थ्योरी करेंगे और अगले में आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक एक नए जोश के साथ। सो माय नेम इज अनमोल अग्रवाल और हम करने जा रहे हैं HCF एंड LCM। चलिए हेडिंग डालिए, HCF एंड LCM। मैं आपको सबसे पहले HCF समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको LCM समझाऊंगा। तो HCF देखते हैं HCF क्या है। वैसे ये चैप्टर जो है ना, इसमें थोड़ा सा आपको खुद भी दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। कई चीज़ ऐसी होती है जो टीचर भी अपने शब्दों से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो केवल बच्चे को अपने दिमाग से सोचना पड़ता है कि हाँ ये क्यों हुआ। तो ये चीज़ जहाँ जहाँ होगी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए HCF में आपको बताता हूँ HCF क्या होता है। HCF की फुल फॉर्म होती है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए ये क्या डाल रहा हूं मैं, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बताता हूं मैं आपको फैक्टर क्या होता है, जिसको फैक्टर नहीं पता तो फैक्टर लिखिए क्या देखिए। तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मेरे को आप 9 के फैक्टर्स बताइए, तो 9 के पता है कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। देखो 9 के फैक्टर्स होंगे 1, 3 और 9। ये क्यों हुए? क्योंकि केवल यही 3 ऐसे नंबर हैं जो 9 को डिवाइड कर रहे हैं। भाई 1 9 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 9 1 ज़ा 9। तो यही केवल 3 ऐसे नंबर हैं जो 9 को डिवाइड कर रहे हैं। तो जो जो नंबर 9 को डिवाइड करेंगे वो नंबर 9 के क्या होंगे? फैक्टर्स। चलिए एक और एग्जांपल ले लो। अगर मैं आपको से पूछूं कि आप मुझे बताइए, किसके बताइए, 18 के बताइए, तो 18 के क्या क्या होंगे? 18 के यही होंगे, एक होगा 1, 2 होगा क्या? बिल्कुल होगा। 3 होगा? हाँ। 4 होगा? नहीं। 5 होगा? नहीं। 6? हाँ। 7, 8, 9? हाँ। फिर सीधा 18। आप चेक करके देख लीजिए, इसके ये फैक्टर्स आएंगे। तो मैंने आपको बताया फैक्टर्स का क्या मतलब हुआ। चलिए अब इसने बोला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं आपको समझाता हूं किसी भी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कैसे निकालते हैं और क्या होता है, इसका फील भी लेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे को HCF बताइए, HCF ऑफ 21, 14। इसका मतलब ये होता है कि HCF ऑफ 21, 14। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 21 के फैक्टर्स बताइए आप मेरे को, 21 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 21 का फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा या फिर क्या होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 3 7 21, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर सीधा 21 और कुछ नहीं होगा। यही होंगे इसके फैक्टर्स, आप निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है चलिए। हाँ तो और 14 के अगर मैं आपसे पूछूं 14 के क्या होंगे, तो 14 का एक तो 1 होगा। 1 तो देखो सबका होगा क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर को डिवाइड करता है। तो 1, 2 होगा? हाँ बिल्कुल होगा। 3 होगा? नहीं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये आ गए इसके फैक्टर्स और ये आ गए इसके फैक्टर्स। अब इन्होंने कहा हमसे इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, और फैक्टर तो ये है, इनमें से कॉमन कौन सा है? 7। और अगर एक ही कॉमन है तो हाईएस्ट भी यही होगा। तो इनका जो HCF आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना हुआ? 7। चलिए मैंने आपको बताया ये बात समझ में आई तो नोट करिए। आगे चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल, ये तो पहला एग्जाम्पल था, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। आ रहा है ये चीज? बिल्कुल। चलिए एग्जाम्पल 2।
एग्जाम्पल टू में हम किसी दो नंबर को लेते हैं दूसरे और उनका HCF निकालते हैं। तो कोई दो नंबर अगर मैं लूँ तो मैं क्या क्या ले सकता हूँ, चलिए मैं लेता हूँ फाइंड द HCF ऑफ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, 32, 16। तो आप क्या करेंगे, 32 के फैक्टर्स निकालेंगे, 16 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर देखेंगे कि उनमें कॉमन कौन सा है और कॉमन में सबसे बड़ा कौन सा है। जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो उसका HCF होगा। 32 के क्या क्या फैक्टर्स हुए, 1, 2, 3 होगा, 4, हाँ 4 8 32, 5 6 7 8, 8 4 32, 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर सीधा 32। ये होंगे इसके फैक्टर्स, आप निकाल के देख सकते हैं। अब करते हैं 16 के फैक्टर्स। 16 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे बच्चों, 16 के होंगे 1, 1 तो सबका है, 2 3 4, 4 4 16, 5 6 7 8, 8 और फिर डायरेक्टली 16। तो इसके फैक्टर्स ही होंगे। अब बताओ इसमें कॉमन क्या क्या है। 16 कॉमन दिख रहा है यार, एक तो 16 कॉमन है, एक 8 कॉमन है दोनों में, एक 4 कॉमन है, एक 2 कॉमन है, सारे कॉमन आ रहे हैं लगभग, एक 1 कॉमन है। लेकिन उन्होंने बोला है हाईएस्ट, तो इनका HCF कितना हुआ, 16। समझ में आई ये बात। चलिए नोट करिए, पहले इसको नोट करते हैं फिर आगे समझते हैं। करिए नोट, करिए, कर लिया, मिटा दूं मैं, चलो पहले ये मिटा देता हूं। आज के लेक्चर में थ्योरी होगी, अगले लेक्चर में क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया। और एक दो बच्चों के कमेंट भी आए हैं कि सर SST भी पढ़ाओ, तो देखते हैं उसके लिए भी। चलिए अब मैंने आपको यहाँ पे इसका HCF बताया। अब मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा बहुत HCF समझ आ रहा होगा। अब देखो यार 32 के इतने सारे फैक्टर बैठ गए, यहाँ तो मेरे को थोड़े बहुत से याद थे, मैंने पहले प्रैक्टिस कर रखी थी, इसलिए मैंने एकदम लिख दिए। अब किसी ने नहीं कर रखी, एक आध छोड़ दिया तो पूरा गलत। तो इसलिए इसका कोई आसान तरीका आना चाहिए ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो छोटे छोटे नंबर है 32, अगर मैं आपसे पूछूं 1 2 8 4 7, 4 0 7 2, इनका HCF बताइए। अब अगर आप इसके फैक्टर्स निकालने बैठ गए तो आपकी दादा बनने की उम्र आ जाएगी, निकाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसके लिए हमें कोई बढ़िया सा मेथड चाहिए था। तो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड अंकल ने दिया था वो, मैंने आपको बताया था यूक्लिड अंकल कौन है, एक मैथमेटिशियन है। तो इसी के लिए यूक्लिड अंकल ने एक और चीज दी जिसे हम कहेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उन्होंने हमें बताया कि जो ऐसे बड़े बड़े नंबर हैं उनका HCF कैसे निकालें। वो थोड़ा सिंपल मेथड है। चलिए इसे बाहर रख देता हूं। अब हम पढ़ने वाले हैं, चलो इसे मिटा देता हूं यार, ये बहुत इरिटेशन सी कर रहा है। लिख लो इसे, मिटा दूं, ओके। पिछली 2-3 वीडियो में थोड़ा सा फोकस बार बार चेंज हो रहा था मेरे कैमरे का, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि वो फोकस चेंज ना हो। चलिए हेडिंग डालिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको मिटा दो यार। यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इससे हम क्या करेंगे बच्चों, इससे हम किन्हीं भी दो नंबर का HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे हम किन्हीं भी दो नंबर का। अब वो दो नंबर कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं, मैं वही एग्जांपल लेता हूं, मैं तो दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, चलो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लूं, आप मुझे HCF बताइए। अगर मैं आपसे कहूँ आप मुझे HCF बताइए 45 का और 18 का, बताइए। अब आप इसके फैक्टर्स करेंगे, वो बड़ा लेंदी सा मेथड हो जाएगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है, एल्गोरिथम मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स। मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे करना है, आप वही स्टेप फॉलो करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो इसमें क्या करना है, यूक्लिड अंकल ने हमसे कहा कि आपको जब भी कोई दो नंबर दिखें, HCF निकालना है आपको उनका, तो आप बड़ा वाला नंबर उठाइए 45
और उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दीजिए। देखो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे डिवीजन आया है। यूक्लिड अंकल ने दिया था, डिवीजन का दिया था और एल्गोरिदम दिया था, तो इसका नाम ये पड़ गया। चलिए हमने डिवाइड किया, अब डिवाइड करते हैं। 18 1 18, 18 2 36, कितना बचा 9। अब उन्होंने हमसे कहा कि 18 को उठा के यहां पर ले आओ, यहां से यहां पर ले आओ। कैसे ले आओ? ऐसे डिवाइड कर दो ऐसे। फिर अब ये चीज आपको हो सकता है समझ में ना आए पहली बार, कोई नहीं, एक दो बार जब मैं करूंगा ये चीज तो आपको समझ में आ जाएगी, आसान है। अब फिर से डिवाइड करो, 9 2 18, आपको वहां तक जाना है जहां तक 0 आ जाए। 0 आ गया, जैसे ही 0 आया उसके बाद में जो आपका रीसेंट डिवाइजर है ये वाला, ये क्या होगा? HCF। देखो कितना आसान हो गया। जो जब भी आपके पास 0 आ जाए तो उसका रीसेंट डिवाइजर क्या होगा? HCF। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। Find the HCF of 125 225। अब अगर आप इसके फैक्टर्स निकालने बैठ गए तो लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब यूक्लिड अंकल ने हमसे क्या कही थी? बड़े वाला नंबर उठाओ। बड़ा वाला नंबर ये है 225, ये उठा लिया मैंने, उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दो। कितने बार गया? वन टाइम्स जाएगा, 2 बार में 250 हो जाएगा, वो जा नहीं रहा, तो 125 माइनस किया तो आ गया 100। हमें ये जब रिमाइंडर 0 आ जाए हमें तब तक ये चीज करती रहनी है। अब मैंने क्या कहा था? इसको उठा के यहां ले आओ, मतलब जो हमारा डिवाइजर था ना ये वाला 125, उसको अब डिविडेंड बना दो। डिविडेंड मतलब अंदर ले जाओ, और जो रिमाइंडर आया उसको डिवाइजर बना दो। फिर क्या गया? 1 टाइम्स 100 माइनस किया, बचा 25। अब क्या करें? अब फिर भी 0 नहीं आया, अब इस वाले को उठा के यहां ले आओ। धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, ये चीज आसान है। अब हो जाएगा पूरा। अब मिल गया मेरे को 0। अब रीसेंट डिवाइजर कौन सा होगा? ये क्या है? ये होगा HCF। जो हमारे पास में जब भी आपको 0 दिख जाए तो जो रीसेंट डिवाइजर होगा उसको हम क्या कहेंगे? HCF। चलिए इतना हम नोट कर लीजिए। चलो इसको लिखे रहने देते हैं, यहाँ पे करवाता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन। अब देखो स्टार्टिंग में जो हमने प्रॉब्लम ली थी, जब मैंने आपको फैक्टर समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें मैंने आपको समझाया था, उसमें मतलब हमने देखा था यार प्रॉपर्टी का बंटवारा आधा आधा सा नहीं हो रहा। उम्मीद करते हैं अब हो जाए। चलिए ठीक ठाक हो गया। हाँ, तो मैंने आपको दिखाया था कि HCF शुरू में जो हमने लिया था, HCF ऑफ कौन से नंबर लिए थे? एक तो 21 लिया था और एक 14 लिया था, तो इसका HCF कितना आ रहा था? 7। पीछे नोट्स पलट के देखो या फिर वीडियो को रिवाइंड करके देखो, 7 आ रहा था HCF। अब हमने तो ये फैक्टर मेथड से निकाला था, इसके फैक्टर्स निकाले थे। अब हम निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से और देखते हैं कि 7 आ रहा है कि नहीं। हमें पहले से ही पता है आंसर, हम बस चेक कर रहे हैं कि 7 आ रहा है कि नहीं। तो यूक्लिड अंकल वाला काम करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। 1 टाइम्स जाएगा, बचा कितना? 7। अब 14 को इधर ले आएंगे। ये जब भी रिमाइंडर आ जाए ना और 0 ना आए तो आपको इसको उठा के रिमाइंडर के साइड में रख देना है, ठीक है। अब फिर 2 टाइम्स, अब चला गया, अब 0 मिल गया मेरे को। रीसेंट डिवाइजर कौन सा है? 7। ये क्या आया? HCF। तो भाई ये तो बढ़िया बात हो गई, 7 आना था, 7 ही आ गया, और क्या, बहुत बढ़िया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मिटा दूं मैं? मिटा दूं इसको? मिटा दूं? ओके, बस 1 2 या फिर 3 लेक्चर और रहेंगे इस चैप्टर के, उसके बाद चैप्टर को हम खल्लास कर देंगे बिल्कुल। चलिए, मतलब इससे हमने देख लिया कि ये जो मेथड है वो काम कर रहा है। अब देखो मैंने आपको एक और करवाया था, फाइंड द HCF ऑफ
45,18, तो हमने देखा था वो आ रहा था 9। आप करके देख सकते हैं, नोट्स को पलटो फिर देखो। अब इसको इससे निकालते हैं, तो बड़े वाले नंबर को लो और छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दो। 18 2 36, बचा कितना 9, बचा कितना 9। चलिए अब इसको इधर ले आओ, 2 18 माइनस किया 0, अब 0 आ गया। रीसेंट डिवाइजर 9, क्या हुआ ये HCF। तो देखो हमारे पास में 9 आना था, 9 आ गया, तो बिल्कुल सही हो रहा है यार, ये तो कमाल की बात है। इनफैक्ट अब देखते हैं, ये तो हमने वैसे भी निकाल लिया था, अब देखते हैं ऐसे नंबर्स जिनको हम नहीं निकाल पाते लेकिन इससे हम निकाल सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल ले लो इसमें, ये मिटा दूं मैं, मिटा दूं, ओके। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। चलिए आप मुझे निकाल के दिखाएंगे अब। यार आज माइक थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहा है। आप मुझे निकाल के दिखाएंगे HCF ऑफ क्या लें 91,26। चलिए पॉज करें, निकाल दिए, पॉज करें, निकाल लिया, करूं मैं, करूं, ओके। चलिए हम क्या करेंगे, हम बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि यूक्लिड अंकल ने कहा था। 91 को हमने डिवाइड कर दिया 26 से, कितनी बार जाएगा, मेरे हिसाब से 3 टाइम्स जाना चाहिए। 26 3 जा 6 3 जा 18 8 1 3 2 6 7 78, हाँ तो 3 जा 78, बचा कितना 13। अब इसको हम इधर ले आएंगे, डिवाइजर को रिमाइंडर के साइड में ले आएंगे, फिर 2 टाइम्स 26 माइनस किया 0 आ गया। रीसेंट डिवाइजर जो सबसे लास्ट टाइम डिवाइजर रहा है 13, क्या हो गया HCF, तो इसके HCF को हम लिखेंगे 13। अब आप कहेंगे यार ये तो मैं वैसे भी निकाल लेता, तो चलिए फिर आपको मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, उसको वैसे निकालने की कोशिश करना। दूं एक और क्वेश्चन, नोट कर दीजिए इसको, दूं एक और, चलिए आप मुझे HCF निकाल के दिखाएंगे 867 और 255 का। पॉज करें निकालिए, पॉज करें निकालें, पहले फैक्टर वाले मेथड से निकाल के देखें निकल पा रहा है क्या, और उससे अगर नहीं निकल पा रहा, मुश्किल हो रही है, तो ये लगाएं। कर लिया, करो, कर लिया, करूं मैं, ओके। चलिए फिर से हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को लेंगे, छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा, मेरे हिसाब से 3 टाइम्स जाना चाहिए, तो 5 3 15, 5 3 15 16 3 2 6 7 765, 3 टाइम्स गया, माइनस किया 7 माइनस 5 2 0 1, यहाँ पे 255, अब यहाँ पे आ गया, 2 टाइम्स गया 204, बचा कितना 51। अब ये यहाँ पे आ गया, गया 2 टाइम्स, फुल टाइम पूरा चला गया, 0 आ गया, 0 आ गया। तो रीसेंट डिवाइजर कौन सा है 51, ये क्या हुआ HCF। चलिए अब इनका जो HCF आया वो आया हमारे पास में 51। अब आप अलग अलग नंबर ले सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। मैं मिटा दूं पूरा बोर्ड को, मिटा दूं, नोट कर लिया, ओके। चलिए आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क लिखिए, आप मुझे निकाल के दिखाएंगे HCF ऑफ
1 2 5 7 6 एंड 4052 इनका ऐसे निकालिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको करके देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका होमवर्क, नोट करें। और ये है क्वेश्चन नंबर 1 और आप इसका आंसर नीचे कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए अब आगे चलते हैं हम एलसीएम पर। एचसीएफ मैंने आपको समझाया क्या होता है, मैं फिर बता रहा हूं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 2 नंबर लेंगे, अब दोनों नंबर के अगर फैक्टर लिखेंगे उनमें से जो कॉमन होगा, कॉमन में भी सबसे बड़ा वाला, वो क्या होगा? एचसीएफ। चलिए मेरे को लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको ये सिखाया कि एचसीएफ, मैंने आपको 2 मेथड सिखाए कि किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अच्छा अगर 3 नंबर आ जाते फिर क्या करते, उसमें देखते हैं अभी क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी 3 नंबर आ गए, जनरली ले रहा हूं मैं, ए बी सी। अब एक वो इनका किसी ने कहा हमसे इनका एचसीएफ बताइए आप हमें, आ रहा है क्या इतना? बिल्कुल आ रहा है। अब किसी ने अगर कहा कि इनका एचसीएफ बताइए आप हमें, तो हम क्या करेंगे? या पहला मेथड तो भाई इसके फैक्टर्स निकालो, इसके फैक्टर्स निकालो, इसके भी फैक्टर्स निकालो, इसके भी फैक्टर्स निकालो, और फिर तीनों में देखो कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर मिले वो एचसीएफ, ठीक है। लेकिन ये मेथड हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए। अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे करें? तो आप क्या करेंगे इसमें बच्चों, आप निकालेंगे, आप पकड़ेंगे 2 नंबर जो सबसे बड़े हैं। मान लो ए और बी में से ए सबसे छोटा है, तो आप बी और सी का एचसीएफ निकालेंगे। मान लिया हमने ए इज स्मॉलर देन बी एंड सी, ए सबसे छोटा है, कोई एक तो छोटा होगा ही, हमने मान लिया ए सबसे छोटा है। जो भी सबसे छोटा है उसको छोड़ देंगे, और फिर जो ये 2 बचे हैं उनका आप निकालेंगे एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। मान लिया इसका एचसीएफ डी आ गया, ठीक है। अब आप ए और डी का एचसीएफ निकालेंगे, किसके थ्रू? यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। तो वो कितना आएगा? वो आएगा एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए, खैर छोटी सी बात थी। अब हम बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना, अच्छे अच्छे जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, वो घंटे वाली कि घंटी इतनी देर में इतनी बजी तो कितनी देर में कितनी बजेंगी, वो वाले क्वेश्चन मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगा। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कोशिश करेंगे कि ये वाला लेक्चर ज़्यादा लेंदी ना हो। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर, एलसीएम। एलसीएम, तो एलसीएम की मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं। एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट होती है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, लीस्ट कर लो, लोएस्ट कर लो, एक ही बात है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब उसमें आ रहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हाईएस्ट की जगह हो गया लीस्ट, और कॉमन मल्टीपल उसमें फैक्टर आ रहा था, इसमें मल्टीपल आ रहा है। मैंने आपको फैक्टर बताया, मैं आपको अब मल्टीपल बताता हूँ। फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने आपको जैसे उसमें बताया था कि अगर हम 18 के फैक्टर्स लिखना चाहें तो वो क्या क्या होंगे, मैंने आपको बताया था 1 हो सकता है, जो 18 को डिवाइड करे वो 18 का फैक्टर हुआ, निगेटिव नहीं पॉजिटिव। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 9 हो सकता है, और फिर 18 हो सकता है। ये हुए इसके फैक्टर्स। तो केवल यही ऐसे नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हुए इसके फैक्टर्स। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 18 का मल्टीपल बताइए, तो 18 का मल्टीपल कितने होंगे? वो होंगे 18, 36, 18 2 सा, ऐसे ही 18 इंटू 3 भी होगा, 18 इंटू 4 भी होगा, ये होंगे, समझे? फैक्टर ये हो गए हमारे पास में फैक्टर्स। इसमें डिफरेंस समझ लीजिए वरना दिक्कत होगी फिर बाद में। ये हो गए मल्टीपल्स, ये हो गए मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स वो नंबर थे, 18 के फैक्टर्स वो नंबर हैं जो 18 को डिवाइड करते हैं, और 18 के मल्टीपल वो नंबर हैं जिनको 18 डिवाइड करता है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, कोई बात नहीं। 18 को जो नंबर 18 को डिवाइड कर दे वो कैसा हुआ? 18 का फैक्टर। और जिस नंबर को 18 डिवाइड कर दे
वो क्या हुआ, मल्टीपल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कोई समझ आया होगा। इसको हटा देते हैं पहले। HCF में हम बात कर रहे थे फैक्टर्स की, LCM में हम बात करेंगे मल्टीपल्स की। चलिए, मैंने आपको इतना बताया। अब फिर से HCF की तरह मैं आपको दिखाता हूं कि 2 नंबर का LCM कैसे निकालते हैं। 2 नंबर का LCM कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 नंबर ले लूं हमारे पास में, कौन से एक मैं ले लेता हूं हमारे पास में, कौन सा 3 ले लेता हूं और एक 7 ले लेता हूं। आप मेरे को इनका LCM बताइए। तो इसमें क्या होगा, अब इसका LCM कैसे बताएंगे हम इसके लिखेंगे मल्टीपल्स। तो 3 के कौन से मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स अगर मैं देखूं तो वो है 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, और क्या क्या होंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको तो वैसे ही लिख लेते हैं ना, मल्टीप्लाई में लिखने की क्या जरूरत। वो होंगे 3 के मल्टीपल्स होंगे 3, 6, 9, 12, और क्या क्या होंगे 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन। ये चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। और अगर मैं आपसे पूछूं 7 के मल्टीपल्स बताइए, तो वो होंगे 7, 14, 21, और क्या क्या होंगे 28, 35, 42 एंड सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब ये हैं इसके मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स हैं ये, 7 का मल्टीपल्स हैं ये, और हमें निकालना है 3 और 7 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल ये रे, कॉमन मतलब दो दोनों में हो। दोनों में कौन कौन से आ रहे हैं, फिलहाल तो मेरे को एक ही दिखाई दे रहा है 21। इन्होंने कहा लीस्ट भी होना चाहिए, वो लीस्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं 21 से छोटा कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन हो, 14 नहीं है इसमें, 7 नहीं है इसमें, तो 21 ही इनका LCM होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 21 ही वह सबसे छोटा नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं, जो इन दोनों का मल्टीपल। तो इसका LCM कितना आया 21। चलो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो अगले उससे समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। इसको नोट कीजिए। मिटाऊं मैं, मिटाऊं, ओके। चलो देख लेता हूँ मैं, लेक्चर ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ, 27 मिनट का हो गया लगभग लेक्चर। थोड़ी देर में इसको एंड करते हैं 10-12 मिनट में। चलिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मैंने आपको बता दिया। अब एक और ले लेते हैं, फाइंड द LCM ऑफ। मैं क्या ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ 4 और क्या, 4 नहीं 9, और क्या ले सकते हैं हम, 9 और 6 का नहीं होगा। लो चलो 9 और 6 का, जिसको वो पिछले वाला वो समझ में आ गया मेथड, वो निकाले उस मेथड से, इसको नहीं समझ में आया वो देखे। चलो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लिखेंगे 9 के मल्टीपल्स, वो क्या क्या है, 9, 18, 27, 36। मल्टीपल बच्चों वो नंबर होते हैं जिसको 9 डिवाइड करे। देखो इनमें से सबको 9 डिवाइड करेगा, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, फिर 54, फिर 63 एंड सो ऑन। ये चलते जाएंगे। 6 के लिखते हैं, 6 के लिखते हैं हम, 6 1 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। अब देखो कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, 9 कॉमन नहीं है, 18 नहीं है, 27 भी नहीं है, 18 है, सॉरी 18 है कॉमन, 18 आ गया, 18 कॉमन है। और 18 है कॉमन, अब 18 से छोटा कोई ऐसा नंबर है क्या जो दोनों में हो, नहीं है। तो 18 इनका लीस्ट सबसे छोटा ऐसा कॉमन जो दोनों में है, और मल्टीपल ये दोनों जब जो लिखे हैं वो सब मल्टीपल्स है, तो 18 क्या हो गया इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल को ऐसे भी समझ सकते हैं कि वह सबसे छोटा नंबर जिसको दोनों नंबर डिवाइड करते हो। अगर मान लो मैं आपको एक और नंबर इसमें इंक्लूड कर देता, 3 नहीं 4 ले लो, तब आप क्या लिखते, अब 4 के मल्टीपल्स लिखते आप, 4, 8, 12, 16, 20। कोई कॉमन आता दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन नहीं है अभी तो फिलहाल। जो तीनों में कॉमन आ जाए सबसे छोटा वो होगा इनका HCF, 24,
28, 32, 36 आ गया 36 कॉमन। तो इन तीनों का जो एलसीएम हुआ वो कितना हुआ 36। अब यार ये थोड़ा लेंदी सा मेथड है, मतलब अगर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा निकालने में एचसीएफ, तो कोई शॉर्ट ट्रिक तो होनी चाहिए, जैसे कि एचसीएफ का यूक्लिड डिवीजन लेमा था, जैसे एचसीएफ का यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था, ऐसे ही एलसीएम निकालने की कोई शॉर्ट ट्रिक तो होनी चाहिए ना। तो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको नोट कर लीजिए। ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया है कि एलसीएम होता क्या है। नोट कर दो, रब कर दो इसे। ओके, तो लगभग शाम के बज रहे हैं 8 और हम पढ़ रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसकी। अब मैं आपसे पूछूंगा फॉर एग्जांपल एलसीएम ऑफ, वही वाला एग्जांपल लेते हैं, कौन सा ले 4 ले लेते हैं। और यार इसका तो एग्जांपल देख के लेना पड़ेगा वरना समझ में नहीं आएगा। चलो ये ले लेते हैं। इसका एग्जांपल एक तो 12 ले लेते हैं और एक 16 ले लेते हैं। आप एक बार आप उससे करके देख लीजिए, फैक्टर वाला मल्टीपल वाला जो मैंने आपको बताया था। फिर हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे, हम इनको ऐसे लिख लेंगे, वैसे अपने बचपन में पढ़ी होगी है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए बता देता हूँ। हम ऐसा करेंगे, फिर हम इसको प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो प्राइम 2 प्राइम होता है, पहले बता दूँ तो 2 से डिवाइड करते हैं पहले दोनों को। 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा। तो 2 से 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 6, यहाँ पे 8, फिर से 2 से डिवाइड हो रहे हैं 3, 4। अब देखो एक 2 से डिवाइड हो रहा है, एक नहीं हो रहा, तो 2 फिर से कर दो। जब तक 2 से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो 2 लिखो। तो ये 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 को तो हम एज इट इज लिख देंगे। 4 हो रहा है, डिवाइड होके क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब फिर से 2 लिखो, एक नंबर हो रहा है ये वाला, इसको एज इट इज, ये 1 हो गया। अब हमें दोनों को 1 करना है, अब 3 लिख दो, प्राइम है ना 3 भी, तो ये भी 1 ये भी 1। अब जब ये 1 आ जाए, 1 1 आ जाए दोनों, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा इनका प्रोडक्ट। मतलब कि यहाँ पे आ रहा है 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, कितने 2 हैं 1 2 3 4, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, एक 3 और है मल्टीप्लाइड बाई 3, कितना आया 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। इनका एलसीएम आ गया बच्चों 48। ये थी शॉर्ट ट्रिक। अब उम्मीद करता हूँ कोई समझ आई होगी। एक और एग्जांपल ले, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें तो हमने 2 नंबर लिए, ठीक है। अब हम लेंगे 3 नंबर। नोट कीजिए इसको, मिटा दूं मैं, मिटा दूं, चलिए ओके। अब हम एलसीएम लेंगे किस किस का, 6, 4 और 8। अब आप निकाल के देख लीजिए जिसको समझ में आया, और जिसको समझ में नहीं आया वो देखे। करने जा रहा हूं मैं, करते हैं चलो। 6 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा। अब तीनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 लिख लिया। 3 आ गया, 6 को 2 से डिवाइड किया, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आ गया। अब 2 ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर 2 लिख दिया। अब 3 तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका एज इट इज, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। फिर 2 से 1 डिवाइड हो रहा है तो 2 लिख लो, ये एज इट इज, ये तो 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। अब 3 लिख लो, सबको 1 करना है, फिर 1 1 1 1 1 1 आ गया, खत्म काम। अब लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा इन सब का प्रोडक्ट। 2 कितने 2 हैं 1 2 3, एक 3 और है, चलिए ये आ गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 24। तो 24 एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जिसको ये तीनों डिवाइड करते हैं। भाई 24 को 6 भी डिवाइड करता है 4 टाइम्स, 24 को 4 भी डिवाइड करता है 6 टाइम्स, और 24 को 8 भी डिवाइड करता है 3 टाइम्स।
तो 24 वह सबसे छोटा नंबर है जिसको ये तीनों डिवाइड करते हैं, तो 24 क्या हुआ इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए अब LCM और HCF में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। नोट मिटा दूं मैं इसको, मिटा दूं? ओके। वैसे यार क्या ही नोट करोगे, इसमें प्रैक्टिस का ही तो है मामला। अगर मैं आपसे पूछूं, HCF भी ले लेते हैं साथ में, अब इसको हटाओ, HCF भी लेंगे अब साथ में। अब मैंने आपको LCM भी समझा दिया, HCF भी समझा दिया, अब तो बस थोड़ी सी मजेदार बातें होंगी। HCF क्या होगा? मैं अगर आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए HCF ऑफ 21,14, तो वो कितना आएगा? एक सेकेंड, ठीक है। मैं आपसे पूछूं HCF ऑफ 21,14, तो मैंने आपको बताया था, ये स्टार्टिंग में हमने 2 बार कर लिया ये क्वेश्चन, तो ये आ रहा था 7। आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या फिर फैक्टर्स वाले तरीके से निकाल के देख सकते हैं, 7 आएगा। और मैं अगर आपसे इन्हीं का LCM भी पूछूं, तो आप LCM बताइए मेरे को 21 और 14 का, बताइए, निकालें? चलिए निकालते हैं। ये तो 21 शॉर्ट ट्रिक से निकालूंगा मैं तो। 7 ले लेते हैं, अब 7 प्राइम फैक्टर है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा, और फिर 2, 3 एज इट इज़ आ गया, ये 1 हो गया, फिर 3, अब दोनों 1 हो गए। तो LCM क्या लिखेंगे हम? जी 1 1 हो गए दोनों, तो LCM आ गया इनका प्रोडक्ट 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, कितना आ गया? 42। ये आ गया 42। तो देखिए HCF इनका 7 आया, LCM इनका 42 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 7 वह सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, और 42 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है, 21 2 ज़ा 42, 14 3 ज़ा 42। तो चलिए, मेरे को लगता है आपको LCM और HCF में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। हम बात करते हैं उन नंबर्स की जो अपनी प्राइम फैक्टर्स में लिखे हों। प्राइम फैक्टर्स मतलब अभी बताऊंगा। जो भी नंबर प्राइम फैक्टर्स में लिखे हों उनका LCM और HCF कैसे निकालते हैं, इसकी हम अभी बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे LCM एंड HCF। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, देख लीजिए। LCM एंड HCF of those numbers which are written in their स्पेलिंग, यार मैंने इंग्लिश पे ध्यान मत देना थोड़ा सा। प्राइम, देखा क्या क्या लिख रहा हूं मैं? प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म। अब हम उन नंबर्स का HCF और LCM निकालेंगे जो अपनी प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखी हो। प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं 18 को मैं क्या लिख सकता हूं? पहले मैं 18 को 2 से डिवाइड, मतलब 18 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? पहले मैं सबसे छोटा प्राइम नंबर लूंगा 2, ठीक है? तो 18 को 2 से डिवाइड कर दिया, आया 9। अब 2 से कर सकते हैं क्या? 2 से डिवाइड नहीं हो रहा 9। अब लेंगे उससे बड़ा 3 है प्राइम फैक्टर, तो 3 आ गया। फिर से 3 ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते। तो अब 1 आ गया, जैसे ही 1 आ जाए तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? इसके प्राइम फैक्टर्स। तो 18 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। तो देखो मैंने समझाने के लिए आपको एग्जांपल लिया। तो 18 एक नंबर है, लेकिन जब हम 18 को ऐसे बताएं कि भाई ये एक नंबर है मेरे पास में, तो इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास में 18 है, लेकिन 18 वो नंबर है और ये है उसकी प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म। अब हम देखेंगे कि जब भी दो नंबर अपनी ऐसी फॉर्म में लिखे हों उनका LCM और HCF कैसे निकालना है।
अब आप कहोगे कि भाई इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 18 आ जाएगा, फिर निकाल लो एलसीएम और एचसीएफ। तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई ये तो छोटे हैं, छोटे छोटे नंबर हैं। अब मैं आपसे अगर कहूँ कि 2 की पावर 4 ले लूँ, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2, फिर कैसे करोगे? फिर आप अगर सॉल्व करने बैठे तो फिर से दादा बनने की उम्र आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि ऐसे नंबर्स को कैसे डील करना है। चलिए, अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ कमी लग रही है या फिर कुछ अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई सजेशन है तो आप बता सकते हैं। चलिए, मैं तो फॉर एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। मैंने 2 नंबर लिए, पहला नंबर लूंगा मैं, फिर दूसरा नंबर लूंगा मैं, फिर आपको बताऊंगा कि उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालने हैं। पहला नंबर लिया मैंने 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 7, फॉर एग्जाम्पल। ये मैंने कोई भी रैंडम नंबर उठा लिया। अब लेते हैं कोई भी दूसरा नंबर अलग से, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 5। चलिए, ये नंबर लिया 5 की पावर 4 ले लो, ये नंबर लिया मैंने। अब 5 भी लेके देख सकते हो। चलिए, अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम और एचसीएफ। ये 2 नंबर भाई इतने बड़े बड़े हैं, इनको मल्टीप्लाई तो कर नहीं पाएंगे हम। चलिए, शकुंतला देवी तो नहीं है हम तो इनका निकालेंगे पहले एलसीएम और फिर निकालेंगे इनका एचसीएफ। मैं आपको प्रॉपर मेथड बता देता हूं, आप हर क्वेश्चन में वही मेथड फॉलो करेंगे तो आप आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। पहले एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा इनका? एलसीएम मतलब वो सबसे छोटा नंबर जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करें। चलिए, अब मैं बताता हूँ एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम के लिए आपको जो भी नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं बेस में, पावर में नहीं, ये 3 पावर है, 4 पावर है, 7 पावर है, ये वाले नंबर नहीं, जो भी नीचे दिख रहे हैं बेस में 2 3 5, ये सब मल्टीप्लाई में लिख लो ऐसे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इनकी कुछ पावर्स आएंगी, वो पावर्स अभी लिखी नहीं है हमने, वो डिसाइड करके हम लिखेंगे। अब 2 की बात करते हैं। 2 की पावर क्या लिखेंगे हम? 2 की पावर बच्चों हम देखेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 8 है। एलसीएम में जो ज्यादा पावर होगी, जो ज्यादा वाली पावर होगी, ज्यादा वाली कौन सी है? 8, वो हम वहां पे ऐसे ही चिपका देंगे 8। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एलसीएम आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एलसीएम मतलब लीस्ट। जब लीस्ट आए तो हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2 पर हाईएस्ट पावर 8 है तो हमने इसलिए 8 लिखा। जब लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालें तो हाईएस्ट पावर, और जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें तब लीस्ट पावर। अभी दिखाता हूं। अब 3 की पावर डिसाइड करते हैं। 3 की पावर 2 4 या फिर 2 जो ज्यादा हो, अभी आपको बताया जो ज्यादा हो तो ऑब्वियसली बात है 4। 5 की पावर 7 ज्यादा वाली, तो ये आ गया बच्चों इसका एलसीएम। सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए, अब एचसीएफ करते हैं। एचसीएफ में हम वो ही नंबर लिखेंगे, बेस की बात करूंगा मैं हमेशा, मैं पावर्स की बात नहीं कर रहा, बेस की जो नीचे लिखे हुए हैं उन नंबर की बात कर रहे हैं हम। एचसीएफ में वही नंबर, जैसे हमने यहाँ पे तो सारे नंबर लिख दिए जो हमको दिखाई दिए, यहाँ पे हम केवल वही नंबर लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। कोइंसिडेंस से मतलब इत्तेफाक से यहाँ पर 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, तो इसलिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल जिसमें ये कॉमन नहीं होंगे। ठीक है, अब इनकी पावर डिसाइड करते हैं। अब हमने लोएस्ट जब एलसीएम निकाला तो ली हाईएस्ट पावर हर नंबर की, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 8 वहां रख दी, 4 वहां रख दी, 7 वहां रख दी। एचसीएफ में हम निकालेंगे लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर क्या है? 3, इसकी लोएस्ट पावर 2, 5 की लोएस्ट पावर 4। तो ये हो गया इसका एलसीएम और ये हो गया इसका एचसीएफ, एंड दैट इज द आंसर। नोट करेंगे, नोट कर सकते हैं आप इसे। कर लिया नोट? आगे चलते हैं, दूसरा एग्जांपल लूं, चलो यहीं ले लेता हूं। यहीं पे ले लेता हूं एग्जांपल नंबर 2। ये एग्जांपल 1 है, अब लेंगे एग्जांपल नंबर 2। आ रहा है क्या? मैं देख लेता हूं एक बार, बिल्कुल एकदम साफ। हाँ, तो अब मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल पहला नंबर मैं लूंगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2। दूसरा नंबर 2 की पावर 2 नहीं 3 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई
5 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 2। अब ये दो नंबर ले लिए मैंने। अब देखते हैं इनका HCF और LCM। चलिए, अगर जिसको आता है वो पहले ही लिख ले, और जिसको नहीं आता वो सॉल्यूशन देख ले। यार यही चैप्टर है जो थोड़ा खराब सा है, और हम बढ़िया बढ़िया चैप्टर करेंगे जैसे सर्कल्स, ट्रायंगल्स, तो वो सब तो मजा आएगा उनको करने में बिल्कुल। चलिए, इसका निकालेंगे LCM और हम निकालेंगे इसका HC। अच्छा हाँ, मैंने आपको कई बार बताया है, जिसको भी मेरी स्पीड थोड़ी सी कम लग रही हो वो 2x या अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, ज़्यादा कम कर सकते हो आप यूट्यूब में, ठीक है, वैसे भी ऑप्शन दिया है तो फायदा उठाओ। चलो LCM निकालते हैं। LCM में मैंने आपको कहा कि जो भी नंबर आपको बेस में दिखाई दे, पावर में नहीं बेस में, उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दो। एक तो 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है और 7 दिखाई दे रहा है। ये नहीं कि 3 दो बार आया तो 2 बार रख दिया ना, एक ही बार। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो वहां पे मल्टीप्लाई में चिपका दो। अब डिसाइड करते हैं पावर्स। 2 की LCM में हम क्या लेते हैं, लीस्ट। लीस्ट मतलब पावर लेंगे हम हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे तो यार 3 है, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं 2, तो 3 होगी हाईएस्ट भी और लोएस्ट भी, तो 3 आएगा 3 की। अब 3 दोनों में है तो हाईएस्ट कौन सी हुई, 8 लिख दिया मैंने। अब 5 में है, 5 में दोनों में आ रहा है हाईएस्ट है 6 लिख दिया। अब 7 तो एक ही में आ रहा है ना यार, तो ये भी हाईएस्ट, ये भी यही लोएस्ट होगी, तो 2 आ गया। चलिए इतना आ गया। अब हमने लिख दिया इसका LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम लिखेंगे इसका HCF। HCF में मैंने आपको बताया केवल वही नंबर लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। एक तो 3 कॉमन है बेस में, पावर नहीं बेस, एक तो 3 कॉमन है और एक 5 कॉमन है। 2 इसमें नहीं है, देखो कहीं भी 3 5 7 आ रहा है, इसमें 7 नहीं है, 2 3 5 आ रहा है, तो 3 और 5 कॉमन है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है 3। इसके बाद हम एक बिल्कुल मास्टर वाला क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट इससे प्राइम फैक्टर्स वाले से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। HCF में हम क्या करेंगे, 3 × 5 लिख देंगे क्योंकि 3 और 5 कॉमन है, और उसमें भी लिखेंगे लोएस्ट पावर। हाईएस्ट आ रहा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लोएस्ट पावर। यहाँ भी हमने देखो लोएस्ट ली थी, 2 की पावर 3 लोएस्ट, 8 की जगह 3। अब इधर 3 की पावर लोएस्ट कितनी होगी, 8 या फिर 5, मेरे ख्याल से 5 होनी चाहिए, मेरे ख्याल से क्या 5 ही होगी। 5 की पावर क्या लेंगे, 6 या फिर 2। चलिए ये आ गया हमारा HCF। चलिए इतना नोट कर लीजिए, मैं देख लेता हूँ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। चलिए करिए नोट, कर लिया, मिटा दूं मैं, ओके। यार नया नया यूट्यूब चैनल खुला है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए प्लीज। चलिए इसके असाइनमेंट्स ना, असाइनमेंट CPP वो सब मैं चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद दूंगा, ठीक है। लास्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इनकी वो दे दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, PDF डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सक्सेस पॉइंट अनमोल अग्रवाल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए खुलिया मारकर, हाँ तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम ले रहे थे एक मास्टर वाला क्वेश्चन। इसमें हम क्या करूँगा, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं आपको वैल्यूज नहीं दूंगा, इसमें मैं दूंगा AB। अब हम AB से खेलेंगे, डरो मत। A की पावर 2 एक नंबर है मेरे पास में, मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइंड, नहीं चलो वैसे ही बता देता हूँ। मेरे पास में पहला नंबर है A की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई B की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई C की पावर 8। चलिए ठीक है, अब दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर A की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई C की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई D की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई F की पावर 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे G की पावर 9। चलिए अब आप मेरे को बताएंगे इनका HCF और LCM। आप इनको बताएंगे, आप मेरे को बताएंगे इनका HCF, कहाँ लिखूँ, यहीं लिख लेते हैं,
इसका HCF और LCM। चलिए वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई आपका पूरा समझ में आ चुका है ये वाली चीज़, प्राइम फैक्टर्स वाली। कर लिया नोट? करूँ मैं ट्राई? सॉरी, करूँ मैं सॉल्व? चलो करते हैं। पहले हम बात करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं LCM की। LCM में मैंने आपसे बोला था कि आपको जो भी नंबर दिख रहा हो वो आप सीधा सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई में चिपका दो। मेरे को यहाँ पे A दिख रहा है, B दिख रहा है, C दिख रहा है, D दिख रहा है, E नहीं दिख रहा, G दिख रहा है और F दिख रहा है। तो A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C मल्टीप्लाइड बाई D मल्टीप्लाइड बाई F मल्टीप्लाइड बाई G। अब करेंगे इनकी पावर्स डिसाइड। भाई लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक है? हाईएस्ट पावर, A की हाईएस्ट पावर 9 है या फिर 2? 9, यहाँ पे आ गया 9। B की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे तो B है ही नहीं तो 6 ही होगी। C की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। D ऊपर वाले में है ही नहीं तो 2 ही आ गया। F की पावर ऊपर वाले में है ही नहीं तो 3 ही आ गया। G की पावर 9 क्योंकि नीचे वाले में नहीं है। तो ये निकाल दिया मैंने इनका LCM। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम निकालेंगे इनका HCF। HCF क्या होगा इनका? HCF जो इन दोनों में कॉमन हो वही हमें लिखना है यहाँ पे। A कॉमन है क्या? A कॉमन है, बिल्कुल है। B कॉमन है, नहीं है। C कॉमन है। G कॉमन है, नहीं। F कॉमन है, नहीं। D कॉमन है, नहीं। केवल A और C ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों में कॉमन है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे A मल्टीप्लाइड बाई C। ठीक है यार, लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया, बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा आपसे। आप 2x पे करके देख लीजिए। तो इसको मैंने लिखा, अब हम लेंगे बिल्कुल लोएस्ट पावर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे लोएस्ट पावर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर 2 या फिर 9? 2। सीमर कह रहा हूँ मैं। 8 या फिर 2? 2। तो ये आ गया इनका HCF। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही। अब आप आराम से मस्ती वस्ती करिए। तो चलिए फिर अगला लेक्चर आएगा इसके क्वेश्चंस पर। बढ़िया बढ़िया मैंने क्वेश्चन छाट के रख रखे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से अच्छे लेवल तक, वही अपने अंदाज में। और हाँ, इसकी वो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिए। उसमें आपको एडिशनल कंटेंट्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो बस फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।